मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। नमस्कार, आज हम महाराष्ट्र से आई एक खबर पर बात कर रहे हैं। ठाणे जिले में एक घटना हुई है। जी, एक फूड स्टॉल मालिक के साथ मारपीट की घटना। हाँ, और बताया जा रहा है कि ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मतलब MNS के कार्यकर्ताओं ने किया है। वजह कि वो स्टॉल मालिक मराठी में बात नहीं कर रहा था। सही। और इस पर ना राज्य सरकार के मंत्री हैं नीतेश राणे, उनकी तरफ से भी काफी तीखी प्रतिक्रिया आई है। बिल्कुल, तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जानकारी हमें एक न्यूज़ रिपोर्ट से मिली है। देखेंगे कि फैक्ट्स क्या हैं, ये राजनीतिक बयानबाजी क्या है और इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या बनता है। हाँ, मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक घटना के पीछे क्या-क्या परतें हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। तो शुरू करते हैं कि हुआ क्या। ये घटना ठाणे जिले के भायंदर इलाके की है, मंगलवार की। जी। एक फूड स्टॉल है, उसके मालिक के साथ मारपीट हुई और जैसा हमने कहा, शक MNS कार्यकर्ताओं पर है। एक वीडियो भी है सोशल मीडिया पर। हाँ, वो वीडियो देखा। उसमें वो लोग MNS के झंडे वाले पटके पहने दिख रहे हैं। वही तो, लगता तो है कि MNS से जुड़े लोग थे। और वजह जैसा बताया जा रहा है वो मराठी भाषा ही है कि मालिक ने मराठी में बात करने से मना कर दिया। शायद कहा गया कि मराठी बोलो, उन्होंने मना किया और फिर बहस बढ़ गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। हाँ, मतलब भाषा के नाम पर हिंसा। इसी पर फिर नीतेश राणे का बयान आया। वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिर्फ निंदा नहीं की उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। साफ कहा कि भाई मराठी नहीं बोलने पर आप किसी को मार नहीं सकते। हाँ, और उन्होंने एक और एंगल दिया इसको। कहा कि ये गरीब हिंदुओं पर हमला है। ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, मतलब कैसे फॉरेन भाषा के मुद्दे को एक दूसरा रंग दिया गया। और उन्होंने MNS को चैलेंज भी किया। क्या कहा उन्होंने? पूछा कि क्या MNS वाले नल बाजार या मोहम्मद अली रोड या मालवनी जैसे इलाकों में, मतलब जहां माना जाता है कि खास समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, क्या वहां जाकर लोगों से कह सकते हैं कि मराठी बोलो? अच्छा, ये तो सीधा सवाल हो गया। बिल्कुल। और उन्होंने फिर और स्पेसिफिक होकर पूछा, जैसा रिपोर्ट में लिखा है, कि वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले हैं, मराठी में बात करते हैं क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? अरे बाप रे। हाँ, और फिर आमिर खान और जावेद अख्तर का नाम लेकर कहा कि क्या ये लोग मराठी बोलते हैं और इन पर कोई कुछ क्यों नहीं कहता? तो ये तो भाषा के विवाद को एकदम अलग ही दिशा दे दी उन्होंने। हाँ, मतलब एक खास समुदाय पर निशाना साधा गया और भाषा को धर्म से जोड़ने की कोशिश साफ दिखती है। फिर उन्होंने एक चेतावनी भी दी। क्या चेतावनी? कहा कि ये सरकार हिंदुओं और हिंदुत्व विचार की है और अगर कोई ऐसी हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। मतलब एक तरह से सरकारी ताकत दिखाने का इशारा। ये तो काफी गंभीर बातें हैं। अच्छा, पुलिस ने क्या किया है अब तक इस मामले में? जो स्टॉल मालिक है पीड़ित, उसकी शिकायत पर FIR दर्ज हो गई है काश्मीरा पुलिस स्टेशन में। किसके खिलाफ? अभी अज्ञात लोगों के खिलाफ हुई है। इंडियन पीनल कोड मतलब अब भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पुलिस जांच कर रही है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि MNS का तो ये पुराना स्टैंड रहा है ना, दुकानों पर, बैंकों में मराठी भाषा इस्तेमाल करवाने का अभियान चलाते रहे हैं वो लोग। बिल्कुल, ये कोई नई बात नहीं है MNS के लिए। वो हमेशा से मराठी भाषा और मराठी मानुस के मुद्दे पर ही अपनी राजनीति करते आए हैं, तो ये घटना उसी कड़ी का हिस्सा लगती है। पर हाँ, इस पर जो राजनीतिक रिएक्शन आया है उसने मामले को और पेचीदा बना दिया है। तो संक्षेप में कहें तो ठाणे में भाषा को लेकर मारपीट हुई, एक बड़े नेता ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, इसे गरीब हिंदू पर हमला कहा, खास समुदायों पर सवाल उठाए और हिंदुत्व सरकार की चेतावनी दी। जी, और पुलिस जांच कर रही है। ये पूरा मामला महाराष्ट्र की जो जटिल भाषा राजनीति है उसी से जुड़ा हुआ है। सही। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। कि जब भाषा पे ऐसे झगड़े होते हैं तो क्या ये सिर्फ भाषा के ही झगड़े होते हैं या ये समाज में जो पहले से दरारें मौजूद हैं, धर्म की या इलाके की या क्लास की, उन्हें और गहरा करते हैं या उन्हें हवा देते हैं? बहुत अहम सवाल है ये। सोचने वाली बात है कि भाषा की आड़ में कहीं और मुद्दे तो नहीं उछाले जा रहे।